बुलेटिन के आगाज में अहम खबर से आपको आगाह करें। शहर ओलिया में आटा बहरान मुल्तानियों को करने लगा बेहद परेशान। सूबाई हुकूमत आवाम को आटा फराहम करने में नाकाम हो गई, जबकि आटे की किल्लत और मैदे की कीमतें बढ़ने से नान भाई भी खासे परेशान दिखाई दिए। सही सुहेब बुखारी की रिपोर्ट में देखिए। मुल्तान में आटे की अदम दस्तियाबी बरकरार। पंजाब हुकूमत आवाम को आटे की बासानी फराहमी मुमकिन न बना सके। दूसरी तरफ मैदे की कीमतों में इजाफे से नान भाई भी खासे परेशान दिखाई दिए। उनका कहना था कि शहर में आटे की शदीद किल्लत है। मैदे की कीमतें, आटे की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और गैस भी, बिजली भी ये महंगी है। इस वजह से लोड शेडिंग काफ़ी है। इस वजह से हम भी परेशान हैं। शहरी से मुंहमारी करनी पड़ती है। नान भाइयों का मजीद कहना था कि मैदे की कीमतें पहुंच से बाहर हो गई हैं। मार्केट में नान की कीमत 30 रुपए है, जबकि कारीगरों को मजदूरी देने के लिए भी अब पैसे नहीं बचते। कीमतें इतने आसमान पर पहुंच गए हैं जो आवाम को लिए इतनी रोजी नहीं मिलती। वो मालिक कहाँ से कमाएगा, हमारे को कहाँ मजदूरी पूरी देगा। हम जहाँ ट्राली मैदे खरीदते थे इतनी महंगाई हो गई है, हम ताज़ी बोरी लेके आते हैं, खरीदते हैं, लगाते हैं। परेशान हाल शहरियों ने सूबाई हुकूमत से आटे की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन फहीम शाह के साथ सैयद सुहेब बुखारी, रूही, मुल्तान। अब आपको बताएं, मुल्तान में बढ़ती महंगाई ने आवाम से छोटी छोटी खुशियां मनाने का हक भी छीन लिया। शादी के सजावटी सामान में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। महंगाई की वजह से मार्केट भी वैरान हो चुकी है। मजीद जानते हैं शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में। ओलिया के शहर में महंगाई के कारीवार जारी। गुज़श्ता 3 माह में शादी के सजावटी सामान की कीमतों में कई गुना इजाफा हुआ। बेलगाम महंगाई ने आवाम के लिए छोटी छोटी खुशियां मनाना भी मुश्किल तर कर दिया। दुकानदार कहते हैं मार्केट से ग्राहक ही गायब हैं। सामान लेने आया हूँ, मेरे भाई की शादी थी। इतना महंगाई की हुई है। पहले हम शहर से लगाते थे, सस्ते में हो जाता था, अब बहुत महंगे दे रहे हैं। दुकानदारों का कहना था कि कागज की लड़ी 110 से बढ़कर 170 रुपए, हाथ का गाना 150 से बढ़कर 250 रुपए, 1000 वाली मेहंदी की टोकरी 1600 रुपए की हो गई। दीगर सजावटी सामान की कीमतें भी 2 से 3 गुना बढ़ गई हैं। जो 1000 वाली चीज़ है 1650 की हो गई है। जैसे मेहंदी का थाल ले लें आप, जो 400 का था वो 800 का हो गया है। कस्टमर को हम 820 रुपये बताते हैं ना, उनकी जान निकल जाती है। वो काम अपने काम सामान को छोड़कर चले जाते हैं। हम सारा सारा दिन यहाँ बैठे रहते हैं। महंगाई से परेशान दुकानदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बुनियादी अशिया की कीमतों को कंट्रोल में रखा जाए। कैमरामैन हारून ताहिर के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। अब आपको बताएं कि विफाकी हुकूमत की जानिब से मार्केट रात 8:30 बजे और शादी हॉल रात 10 बजे बंद करने का फैसला है। हुकूमत के तवानाई बचत प्रोग्राम फैसले पर मुल्तान कैंट के ताजों का खैर मकदम। फैसले पर जल्द अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं दानियाल इकबाल से। जी बताइएगा। बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ वफाकी हुकूमत की जानिब से काबीना इजलास बुलाया गया, जिसमें तवानाई बचत प्रोग्राम के सिलसिले में कुछ अहम फैसले लिए गए, जिसमें जो बाजार और मार्केट्स हैं रात 8:30 बजे, जबकि जो शादी हॉल्स हैं उनको रात 10 बजे बंद करने का फैसला किया गया। इस हवाले से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उसने वफाकी हुकूमत का फैसला मानने से सरासर इनकार कर दिया गया है। और इस हवाले से जो ताजर हज़रात हैं उन्होंने भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इस हवाले से ताजर बरादरी मुल्तान की क्या कहती है वो हम जान लेते हैं। जी सर, बताइएगा, हुकूमत की जानिब से जो है रात 8:30 बजे मार्केट्स बंद करने का फैसला किया गया, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? हुकूमत का फैसला तो अच्छा है। ये इसमें ताजिर बरादरी को भी साथ देना चाहिए, क्योंकि तवानाई एक ऐसा इशू है कि जो पूरे मुल्क कौम के सबके लिए है। उसमें गरीब के लिए भी अमीर के लिए भी सहूलत यकजा होनी चाहिए। और मेरी नज़र में तो ये जो वफाक और पंजाब हुकूमत के आपस में नूरा कुश्ती चल रही है, इसमें ये सरासर जितनी सियासी पार्टीज हैं अवाम की ही लिए खिलाफ होती जा रही हैं। अवाम को सहूलियात देने के बजाय, उनको आराम देने के बजाय उनको तकलीफ दे मराहिल से गुजारना शुरू कर दिया इन्होंने। जिस तरह वफाकी वजीर ने कल ऐलान किया कि हम तवानाई पर बचत के लिए इक़दाम कर रहे हैं, लेकिन उसमें कई चीज़ें उन्होंने अपनी तरफ से भी कर दी हैं जो कि नागज़ीर गुजर रही हैं आवाम के लिए भी। हम चाहते हैं ठीक है कि कारोबार मार्केटें टाइम पर बंद हों, 8:30-9 बजे एनफ टाइम है, लेकिन उस पर अमल दरामद भी किया जाए। उसके पेश नज़र बिजली की सहूलियात भी दी जाएं। की फलाह बहबूद के लिए काम करें और मजीद ये कहना है कि जो फैसला है उस पर अमल दरामद भी यकीनी बनाया जाए। कल ये ऐलान किया गया था वफाकी हुकूमत की जानिब से कि जो मार्केट्स हैं वो रात 8:30 बजे बंद कर दी जाएंगी, मगर ताहाल जो है जो हिकमत अमली है उस पर अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जी बहुत शुक्रिया दानियाल इकबाल।
FIA का जहांगीर तरीन और अली तरीन के खिलाफ मुकदमा दाखिल दफ्तर करने का फैसला। FIA की जानिब से लाहे अमल तैयार कर लिया गया है। जहांगीर तरीन और अली तरीन पर मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हुई, ऐसा कहना था। FIA के मुताबिक जहांगीर तरीन और अली तरीन पर 7 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज था। FIA बहुत जल्द खारिज मुकदमा के लिए मुतल्लिका मजिस्ट्रेट से रुजू करेगा। अहम खबर आपको दें कि जहांगीर तरीन और अली तरीन पर 7 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज हो चुका है। FIA जल्द खारिज मुकदमे के लिए मुतल्लिका मजिस्ट्रेट से रजू करेगा। इस जराये के मुताबिक तमाम चीजें बताई गई हैं। FIA का जहांगीर तरीन और अली तरीन के खिलाफ मुकदमा दाखिल दफ्तर करने का फैसला। FIA की जानिब से लाहे अमल तैयार कर लिया गया। जहांगीर तरीन और अली तरीन पर मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हुई। जहांगीर तरीन और अली तरीन पर 7 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज था। FIA बहुत जल्द खारिज मुकदमे के लिए मुतल्लिका मजिस्ट्रेट से रजू करेगा। मुल्तान जिला कचहरी में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात का मामला है। 16 नशिस्तों पर 34 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। सदारत की नशिस्त पर 3 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे औनाबाद से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मुल्तान जिला कचहरी में मौजूद हैं जहां इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर है। कागजात नामजदगी तो जमा हो गए थे। 14 तारीख पोलिंग डे है इलेक्शन का। 14 तारीख को यहां डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जो इलेक्शन वो कंटेस्ट किए जाएंगे। इसी हवाले से हमारे साथ डिफरेंट सदारत के जितने भी उम्मीदवार हैं उनके वोटर सपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे ग्रैंड अलायंस के जो उम्मीदवार हैं, वहीद बुखारी साहब, ये एक लॉयर सन है और इसी लीगल फेडरलिटी से इनका ताल्लुक है और ख़ुद एक उस्ताद हैं। तो जो मिडिल क्लास के साथ जो वकला के मसाइल होते हैं उसको ये खुद भी समझते हैं, क्योंकि 4th जनरेशन के साथ इस मामले में ताल्लुक है उनका। तो दूसरा ये है कि प्रोफेशनल लॉयर्स हैं, पहले दिन से वकालत के लिफाफों के साथ वो रहे हैं, मुस्तलिक रहे हैं और बार में जो एक नौजवान को जो मसाइल दरपेश होते हैं वो स्टार्ट से जानते हैं। इसी वहीं पे हमारे ग्रुप ने उनको नामजद किया और हम उनके साथ खड़े हैं। बाकी कैंडिडेट तो सारे अपने दोस्त होते हैं, हमारा एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होता है। इसी हवाले से हमारे साथ ही कुछ नौजवान वकला भी मौजूद हैं जिन्हें इमरान खान खाकवानी साहब का बैच लगाया हुआ है। क्या मंशूर है खाकवानी साहब का, किस वजह से खाकवानी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं? मंशूर ये है कि जो NPs हैं, जो बुजुर्ग बैठे हैं अब बाहर, जो प्रैक्टिस के लिए नहीं आते, उनके लिए खासकर वो अपने खिदमत देना चाह रहे हैं। और सेकंड, अक्सर ये कहते हैं कि यंग लॉयर के लिए जो चैम्बर्स अलाट हो रहे हैं तो उसमें भी उनका एक अहम किरदार है। और सबसे जो उनका बेहतरीन विजन ये है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर आ रहे हैं हम यंग लॉयर के लिए, जो जिनके पास फाइनेंस का बड़ा मसला होता है, उनके लिए वो पॉलिसी बेहतरीन है। और इंशाल्लाह सदर जब ये बन जाएंगे तो वो पॉलिसी पे अमल दरामद करके यंग लॉयर को कम से कम उसको बेनिफिट देना चाह रहे हैं। सदारत के जो उम्मीदवार हैं उसमें 3 नाम अब तक सामने आए हैं। इमरान खान खाकवानी साहब, वहीद रजा बुखारी साहब और इसके साथ साथ जो तीसरा नाम है यहाँ पर वो है राना मिराज खालिद साहब का। तो इसी हवाले से जितने भी यहाँ से इलेक्शन की अपडेट्स होंगी, रोहित TV आपको लम्हा व लम्हा बाखबर कर। आगे बढ़े, आपको बताएं साबिक वज़ीर आज़म मवानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो की 95 सालगिरह। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेबर ब्यूरो मुल्तान की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में PPP के अहदेदारान समेत कारकुनान की शिरकत। इस हवाले से मजीद जानते हैं सैयद जोहेब बुखारी से। जी सैयद जोहेब बुखारी, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्तान की जानिब से जो है वो साबिक वज़ीर आज़म और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 95 सालगिरह के सिलसिले में जो है वो केक काटे गए। कारकुनान समेत जो अहदेदारान की कसीर तादाद जो है वो एक केक कटिंग सेरेमनी में मौजूद है। इस तमाम सूरत पे बात करेंगे। सदर जनूबी पंजाब ख्वाजा रिजवान आलम साहब मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, क्या कहना चाहेंगे आज इस तकरीब के हवाले से? आज 95 भुट्टो शहीद का जन्मदिन है और हम उस जोशो खरोश मना रहे हैं जो कि हर साल मनाते हैं। हम इस मौके पर उन्हें खैरियत अकीदत पेश करते हैं उनके कौमी मिली खिदमात पर और तजदीद अहद करते हैं कि उनका जो अधूरा छोड़े मिशन को हम पूरा करेंगे और किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। लेडीज विंग से हमारे साथ आबदा बुखारी साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या कहना चाहेंगी मैडम आज की इस तकरीब के हवाले से? आज हम कायदे जमहूरियत कायदे अवाम जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की सालगिरह के मौके पर ये तकरीब का इनेकाद किया गया है आज। और आज हम उनको खिराज अकीदत भी पेश करते हैं और उनकी जो कुर्बानियाँ हैं जमहूरियत के लिए, उनकी जो कुर्बानियाँ अवाम के लिए, हम आज के दिन उनसे वादा करते हैं कि उनको फरामोश नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह उनके मिशन को जारी रखेंगे। उनके मिशन को जो है वो जारी रखा जाएगा। इस वक्त हमारे साथ नसीम लाबर साहब भी मौजूद हैं। लाबर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? बड़े पुराने कारकुन हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 95 सालगिरह किस तरह मना रहे हैं? आज हम कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का यौम पैदाइश मना रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब से वजूद में आई है हम ये सालगिरह हर साल मनाते हैं और हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अफकार का तजदीद अहद इसी दिन करते हैं। टिकट
होल्डर रहनुमा पीपी 214 रिजवान खान साहब भी मौजूद है। रिजवान साहब, क्या कहना चाहेंगे आज की स्क्रिप्ट के वाले से? जी, भुट्टो साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने हमारे दिफा को मजबूत किया, हमारे पाकिस्तान को मजबूत किया, हमें आइन दिया। उनकी इतनी खिदमत हैं, हम आज के दिन के हवाले से उनको खराज तसीर पेश करते हैं। और उनकी जो इस्लामी दुनिया के लिए खिदमत हैं, जो हमारे मुल्क के लिए खिदमत है, इंशाल्लाह ये तादेर क़यामत तक बल्कि जारी रहेंगी। इस वक्त जो अहदेदारान है वो केक कटिंग सेरेमनी में मौजूद है। उनका ये कहना है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिन्होंने 1975 का आइन बनाया, उनकी खिदमत को रायगा नहीं जाने दीजिएगा और उसी तरह आज उनको खराज तहसीन और खराज अकीदत भी। बहुत शुक्रिया सैयद ज़ोहैब बुखारी। मुल्तान में पंजाब पुलिस में कांस्टेबल्स, ड्राइवर, वायरलेस ऑपरेटर्स और ट्रैफिक असिस्टेंट्स की भर्तियां जारी हैं। भर्ती के पहले मरहले में इम्तिहान कल जुमेरात 5 जनवरी को होगा। जनूबी पंजाब के 6 अजला समेत 20 अजला में तहरीरी इम्तिहान पुलिस निगरानी में होगा। जनूबी पंजाब के अजला खानेवाल, वेहाड़ी, टीजी खान में टेस्ट होंगे। लिया, राजनपुर और बहावलपुर में भी टेस्ट मुनक्किद होंगे। DIG इस्टेब्लिशमेंट ने पंजाब भर में तहरीरी इम्तिहान के लिए हिदायत जारी कर दी। पुलिस का कहना है इम्तिहान के दौरान नकल करने की सूरत में FIR दर्ज की जाएगी। पंजाब भर में 45,000 से ज्यादा उम्मीदवार इम्तिहान में हिस्सा लेंगे। तमाम अजला में भर्ती बोर्ड 2 दिन में पेपर चेक करके रिजल्ट IG ऑफिस भिजवाएंगे। उम्मीदवार 9 बजे इम्तिहानी मराकज पहुंचने के पाबंद होंगे। पेपर 12 बजे शुरू होगा। मोबाइल फोन इम्तिहानी मराकज तक ले जाने की इजाजत नहीं होगी। अब आपको बताएं, कोटअदू में प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तैनात कर दिए गए। महर मोहम्मद अजमल को कोटअदू का पहला चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तैनात कर दिया गया और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। महर मोहम्मद अजमल तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर तैनात थे। इससे कबल महर मोहम्मद अजमल MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल भी रह चुके हैं। मुल्तान में कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी की ज़ेर सदारत डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ। इजलास में 16.0 बिलियन रुपए की 14 स्कीमों की मंजूरी दी गई। महकमे हाईवेज की सालाना तरक्याती स्कीमों के रिवाइज एसेटमेंट की भी मंजूरी दी गई है। जिला वहाड़ी की 1, मुल्तान 2, लोधरा 2, खानेवाल की 9 स्कीमों की मंजूरी दी गई। कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी का तमाम स्कीमों की बरवक्त तकमील का हुक्म जारी है। उनका कहना था स्कीमों में क्वालिटी पर समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इजलास में डायरेक्टर डेवलपमेंट रोबीना कौसर और मुतल्लिका महकमों के अफसरान शरीक हुए। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को रोजाना की बुनियाद पर जुर्माने और गिरफ्तारियों की हिदायत। असिस्टेंट कमिश्नर्स को मंडियों की मॉनिटरिंग और सप्लाई मौसर बनाने का भी टास्क दे दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान मोहम्मद ताहिर वट्टू की सदारत में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का इजलास। डिप्टी कमिश्नर का कहना था जिला भर में अशिया खुरनोश के सरकारी निर्ख लागू किए जाएं। पोल्ट्री समेत गोश्त की कीमत पर कड़ी नजर है। बड़े जखीरा अंदोजों को जेल भिजवाया जाए। डिप्टी कमिश्नर का नाकिस कारकर्दगी पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के कड़े एहतसाब का हुक्म। PHA की जानिब से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बाबर चौक की तामीर मुकम्मल कर दी गई। DG पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी आसिफ रऊफ खान ने इफ्तिताह किया। डायरेक्टर मार्केटिंग हाफिज उसामा, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर साद कुरैशी और दीगर अफसरान मौजूद थे। DG का कहना था कि शहर के दीगर चौकों को भी प्राइवेट पार्टनरशिप से तामीर करेंगे। चौकों की तामीर और बहाली से शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा। कोटअदू में आटे की तरसील से दरपेश मसाइल और डिप्टी कमिश्नर कोटअदू का अहम इकदाम। आटे की तरसील को शिफा बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद हुसैन राना ने रिटेलर्स खत्म कर दिए। DC का कहना था आटे पर सब्सिडी आवाम में मुंतकिल करने के लिए सरकारी पॉइंट्स बना दिए गए हैं। फरोख्त को शिफाफ और आसान बनाने के लिए जिला भर में मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। आटा सरकारी एहलकारों के जरिए तकसीम करवाया जा रहा है। 300 सेल पॉइंट्स खत्म करके 80 सरकारी पॉइंट्स बना दिए गए हैं। अब आपको बताएं कि कोटअदू में तारिक अजीज कशकोरी को CEO तैनात कर दिया गया। महकमे तालीम की जानिब से CEO तैनाती का नोटिफिकेशन जारी है। महकमे एजुकेशन की जानिब से CEO का इस्तकबाल किया गया। मिठाई भी तकसीम की गई। इस पर उनका मजीद क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। मैं तारिक अजीज मेरा नाम है,
सिनावा से मेरा ताल्लुक है और ये हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है न्यूली डिस्ट्रिक्ट है कोटद्दू। इंशाल्लाह हम जो है इसके लिए जो दिन रात मेहनत करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह हम जो है इसको आगे चलाएंगे सर। गुफ्तगू आपने सुनी। अब आपको बताएं, लिया में प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ नर्सिंग आबदा असलम का तबादला कर दिया गया है। असिस्टेंट नर्सिंग इंस्ट्रक्टर सोबी अजहर को प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ नर्सिंग का चार्ज दे दिया गया है। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको बता रहे हैं कि तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एग्रीकल्चर सेक्रेटेरिएट में डायरेक्टर RARI डॉक्टर लाल हुसैन अख्तर की अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। 35 साल सर्विस के बाद रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बहावलपुर से रिटायर हुए सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब डॉक्टर फैसल ज़हूर समेत दीगर अफसरान ने तकरीब में शिरकत की। तफसीलात जानते हैं अली रियाज से। हमारे प्रिंसिपल साइंटिस्ट जो रारी इंस्टीट्यूट के डॉक्टर लाल हुसैन, आज हमने इनको फेयरवेल दी है। इनकी बहुत खिदमात है इदारे के लिए। इन्होंने बहुत सारी हमारी नई वैरायटीज़ की डेवलपमेंट में 35 साल तक काम किया है रिसर्च में, और ये लीडिंग साइंटिस्ट है हमारे एग्रीकल्चर के इस वक्त। और ज़ाहिर बात है रिटायरमेंट एक कह ले पार्ट ऑफ जॉब है, मगर हमें इनकी खिदमात की भी मज़ीद ज़रूरत है। हम कोशिश करेंगे कि इनको हम किसी और प्रोजेक्ट में भी मौका दें। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ मोहतरम सेक्रेटरी साहब का कि इन्होंने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी कि आज मेरे लिए ये पार्टी का एहतमाम किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 35 साल 10 दिन इस महकमा में गुजारे हैं मुख्तलिफ़ पोस्टों पर, और मैंने कोशिश की है कि अपनी पूरी सलाहियतों के साथ, तनदेही के साथ अपने काम को अंजाम दिया है, जिसका रिज़ल्ट बहावल नगर में आयरस वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मेडिकल कैंप, मरीजों का तिब्बी मुआयना और अद्वियात तकसीम। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर रिफत अतीक का मेडिकल कैंप का दौरा। कहा, दूर दराज इलाकों में मेडिकल कैंप का इनेकाद बेहतरीन इक़दाम है। दुनिया भर में आज ब्रेल का आलमी दिन मनाया जा रहा है, मगर जनूबी पंजाब भर में 6 साल से ब्रेल किताबें नहीं छापी गईं। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं अलिशा से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, आज दुनिया भर में ब्रेल का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बसारत से महरूम बच्चों के लिए, तालिबे इल्मों के लिए ब्रेल की अहमियत कितनी है वो तो सबको मालूम ही है, मगर जनूबी पंजाब में या ओवरऑल पंजाब की बात की जाए तो ब्रेल के जो लेटेस्ट सिलेबस है उसकी किताबें नहीं छप रही। जो पुरानी चीज़ें हैं बच्चे उसी से अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। लेटेस्ट सिलेबस की किताबें मौजूद ना होने की वजह से कितनी मुश्किलात का सामना। इस वक्त मेरे साथ सेंटर की चेयरपर्सन सादिया किरमानी मौजूद है, उनसे इन सब चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। जी सबसे पहले तो हम आज के दिन की जो है बात करेंगे कि आज का जो है दिन 4 जनवरी जो है ये इंटरनेशनल ब्रेल डे है। ब्रेल जो है बेसिकली इट्स अ कोडिंग सिस्टम, इट्स नॉट अ लैंग्वेज। ये जो है उर्दू, अरबिक, फ्रेंच, इंग्लिश, मैथ्स हर चीज़ जो है ब्रेल में अवेलेबल होती है। और ब्रेल बेसिकली ब्रेल क्या है? ब्रेल नाबीना अफराद के लिए खुद मुख्तारी की अलामत है कि वो किसी पर जो है डिपेंडेंट नहीं होते, वो खुद जो है अपनी बुक्स जो है रीड। जी बहुत शुक्रिया अलिशा। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।